हेलो वीवर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम अजद। आज फिर एक नए आर्टिकल को सॉल्व करने वाले हैं। आर्टिकल को सॉल्व करने से पहले इस आर्टिकल में आने वाले वर्ड के लिस्ट को देख लेते हैं। इस आर्टिकल में अनस्क्रूपुलस का वर्ड आने वाला है जिसके माने है बेईमान, विकेड। इंडल्ज का लफ्ज़ आने वाला है जिसके माना होंगे मुलविस या लिप्त होना, मुलविस होना। माइंटिंग का लफ्ज़ आने वाला है जिसके माना है पैसे बनाना, पैसे छापना। एंड यूज़र का लफ्ज़ आएगा जिसको हम सारिफ कह सकते हैं। और रेकिंग का लफ्ज़ आने वाला है, रेकिंग, जिसके माना है टू कलेक्ट, जमा करना। तो आज का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज के आर्टिकल का हेडिंग है डे लाइट डेटा रॉबरी। डे लाइट, दिन दहाड़े, डेटा की चोरी, रॉबरी, डेटा की चोरी दिन दहाड़े। Data is the new oil and unscrupulous companies are indulging in data theft and making millions. तो डेटा ये एक नया तेल बन चुका है। डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा एक नया तेल है, ऑयल है। एंड अनस्क्रूपुलस कंपनीज, और अनस्क्रूपुलस के माना बेईमान, हैविंग नो कॉन्शियस और स्क्रूपल्स, या इसके विकेट से भी तर्जमा किया जा सकता है। तो बेईमान कंपनीज आर इंडल्जिंग, वो लिप्त हैं, मुलविस हैं, किसमें? इन डेटा थेफ्ट, डेटा की चोरी में। एंड मेकिंग मिलियंस, और लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो कैसे डेटा को चोरी करके वो लाखों कमा रहे हैं इस आर्टिकल में हम समझेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या है। आवर डेटा इज बीइंग स्टोलन, हमारे डेटा को चोरी किया जा रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर आवर डेटा, ये आवर जो है व्यूअर्स, ये पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस अलग हो जाएंगे। सब्जेक्टिव केस में ये वी बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में ये मी बन जाएगा। इज बीइंग स्टोलन, इज बीइंग स्टोलन, इज उसके बाद बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस इज एम आर, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे आई एम ईटिंग, ही इज गोइंग, दे आर स्लीपिंग। इसी का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, इसके बाद बीइंग को लगाकर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। द फूड इज बीइंग ईटिंग, फूड को खाया जा रहा है। राइट अंडरनेथ आवर नोसेस, ठीक हमारे नाकों के नीचे से, ठीक है, यानी बिल्कुल हमारे आंखों के सामने हम। एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, और यहाँ तक कि हमें इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अवेयर ऑफ यानी किसी चीज़ के बारे में जानना। जैसे आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज़, मैं इस खबर से वाकिफ़ हूँ, मैं इस खबर से आगाह हूँ। व्हाट इज वॉर्स, even if come to know of it, we cannot do anything about it as there is no law for data protection and privacy in India. What is worse, जो इससे भी ज़्यादा बुरा है। worse ये दरअसल एक एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री में है। इसका पॉजिटिव डिग्री बैड है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट है। तो what is worse, कंपैरेटिव डिग्री हम कंपेयर करके कहना चाहते हैं किसी बात को। what is worse, जो इससे भी ज़्यादा बुरा है, यानी हमारे आंखों के सामने डेटा की चोरी हो रही है, उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है। इवन इफ कम टू नो ऑफ इट, अगर हम इसको जान भी लें, यानी हमारे आंखों के सामने डेटा को चोरी किया जा रहा है, इसको हम जान भी लें, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं अबाउट इट, इसके बारे में। ओके, एज देयर इज नो लॉ फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इन इंडिया, क्योंकि एज ये बिकॉज के माने में हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर कोई भी लॉ नहीं है। देयर इज नो लॉ, ये इससे भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हम जानकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर कोई लॉ है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेनी फॉरेन कंपनीज आर मेकिंग यूज ऑफ दिस लूपहोल इन द इंडियन साइबर लॉज एंड माइंटिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड यूजर्स। मेकिंग यूज के माना है फ़ायदा उठाना, उसके बाद ऑफ लगाकर जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा रहा हूँ, इस मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ। ओके, तो क्या करें, अनफॉर्चुनेटली गैर इत्तेफाकी तौर पर मेनी फॉरेन कंट्रीज़, बहुत से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस लूप होल का, यानी इंडियन साइबर लॉज के अंदर जो लूप होल है, एक छेद है, एक सुराख है, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं।
और क्या कर रहे हैं, एंड माइंटिंग मनी, और पैसा बना रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं। माइंटिंग इसके माना है प्रिंट मनी, ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ हेल्पलेस एंड यूजर्स। हेल्पलेस के माने असहाय, यानी जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं है। तो असहाय यूजर्स, सारिफीन के कीमत पर वो पैसे छाप रहे हैं। As the new parliament session is to be most likely in November, the government must ensure that the personal data protection bill is presented and passed so that at least a framework of data protection can be put in place. As the new parliament session, चूंकि पार्लियामेंट का नया जो सेशन है वो होने वाला है कब, नवंबर में। इज टू बी मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, लाइकली के माने जैसे आपको पता है ये एक एडजेक्टिव है, यानी मुमकिन तौर पर, प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली जिसका सबसे ज़्यादा इम्कान है होने का नवंबर में। ओके, तो नए पार्लियामेंट सेशन या इजलास के होने का इम्कान है ज़्यादातर नवंबर में। तो उसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, ये तय करना चाहिए बात, दैट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज प्रेजेंटेड, इसको प्रेजेंट किया जाए। ओके, तो इज उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, उसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं। एक्टिव वॉइस में डू और डज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी जो 5 सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली और WH फैमिली प्लस नेगेटिव, इसमें हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो खैर वो टेंस की बात अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज MR होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को पेश किया जाए एंड पास, और उसको पास किया जाए, सो दैट, ताकि एटलीस्ट, कम से कम, अ फ्रेमवर्क ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन का एक फ्रेमवर्क, एक खाका, कैन बी पुट इन प्लेस, वजूद में आ सके। तो इसको पैसिव वॉइस के सूरत में पेश किया गया है। कैन बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन बी पुट। पुट एक ऐसा वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म्स एक होते हैं, पुट पुट पुट, लेकिन चूंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज हुआ है तो हमें ये पता चला कि पुट यहाँ पर थर्ड फॉर्म में है। कैन बी पुट इन प्लेस, उसको वजूद में लाया जाए। To cite just a few examples, ever wondered how a person who has the Truecaller app installed on his smartphone knows your name, other details, though you never authorized or volunteered data to the app? To cite just a few examples, कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए, कुछ एग्जाम्पल्स का हवाला देते हुए, टू साइट मतलब हवाला देना। एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ अ पर्सन, कि कैसे एक इंसान, हु हैज़ द Truecaller ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज स्मार्टफोन, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। मैंने काफ़ी मरतबा न्यूज़पेपर सॉल्विंग के सेशंस में बताया है कि जब इंट्रोगेटिव के वर्ड्स दरमियान में आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नहीं रहते हैं, बल्कि वो रिलेटिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर दरमियान में है, बीच में है, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु के माना कौन नहीं करेंगे, जो करेंगे। ओके, तो हु हैज़ द Truecaller ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज फोन, जिसके फ़ोन में Truecaller ऐप इंस्टॉल है, knows your name and other details, जानता है तुम्हारे नाम को और अदर डिटेल्स को। तो क्या हो गया कि कैसे एक इंसान जिसके फ़ोन में Truecaller ऐप इंस्टॉल है, वो शख्स जान जाता है आपके नाम को और आपके डिटेल्स को। तो अगर से यू नेवर ऑथराइज्ड और वॉलंटियर्ड, आपने कभी भी इजाज़त नहीं दी है, ऑथराइज्ड नहीं किया है, ऑथराइज नहीं किया है, इजाज़त नहीं दी है, या आपने खुद से डेटा को नहीं दिया है। ओके, वॉलंटियर यानी खुद से देना, किसको, ऐप को, लेकिन फिर भी ऐप वाले आपके नाम को और आपके अदर डिटेल्स को जानते हैं। एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कैसे ये होता है? इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट इवन दैट व्हेन you are saving account dips you start getting cold calls for loans? Is it just a coincidence? इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि कोइंसिडेंस है? जब आप अकाउंट डिप्स को सेव कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर सेविंग, अकाउंट डिप्स को जब सेव कर रहे होते हैं तो आपको कोल्ड कॉल्स आते हैं लोन के लिए। कोल्ड कॉल्स मतलब गैर ज़रूरी, अननेसेसरी कॉल्स आपको आते हैं फॉर लोन्स, लोन्स के लिए।
दिस इज़ बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज़ फ्रीली अवेलेबल, क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी ये फ्रीली अवेलेबल होता है, यानी फ्री में अवेलेबल होता है। फॉर इंस्टेंस द ट्रू कॉलर डज नॉट सीक योर परमिशन टू शेयर योर डेटा। मिसाल के तौर फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल, द ट्रू कॉलर डज नॉट सीक, ट्रू कॉलर जो ऐप है ये आपकी परमिशन नहीं मांगेगा। सीक शॉर्ट यानी मांगना, हासिल करना, ये आपके परमिशन को नहीं मांगेगा क्या करने के लिए, टू शेयर योर डेटा, कि आप अपने डेटा को शेयर करें। बट द पर्सन मे बी योर फ्रेंड और रिलेटिव हु व्हाइल इंस्टॉलिंग द ऐप गिव एक्सेस टू हिज कॉन्टैक्ट्स इन विच योर फोन नंबर माइट बी सेव्ड अंडर योर नेम। लेकिन जो 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 इंसान हो सकता है कि आपका दोस्त हो या आपका रिलेटिव हो जिसने ऐप को इंस्टॉल किया है, दे एक्सेस अपने कॉन्टैक्ट का, ओके, अपने गिव्स एक्सेस टू हिज कॉन्टैक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे किसको, ऐप को, जिस कॉन्टैक्ट में जिस कॉन्टैक्ट में आपका फ़ोन नंबर, योर फ़ोन नंबर माइट बी सेव्ड, हो सकता है सेव्ड हो उसके कॉन्टैक्ट में अंडर योर नेम, आपके नाम से, ओके। तो जब आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड जब इस ऐप को इंस्टॉल करेगा उसके कॉन्टैक्ट में आपका नंबर आपके नाम से सेव होगा, तो इसी कॉन्टैक्ट के एक्सेस को वो दे रहा है ट्रू कॉलर ऐप को, जिसकी वजह से ट्रू कॉलर ऐप के पास आपका डेटा अवेलेबल हो रहा है फ्रीली। तो ये सारा खेल है। सो योर इंफॉर्मेशन इज नाउ अवेलेबल। तो अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, ये अवेलेबल है, ओके, एंड स्टोर्ड ऑन इट्स सर्वर्स, और ये रखा जाता है उसके सर्वर्स में, यानी उस ऐप के सर्वर में इसको रखा जाता है। सिंस देयर आर नो लॉस, चूंकि यहाँ कोई भी क्या नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, टू डिबार इट, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए, डिबार ये एक वर्ब है, इसके माने है टू प्रिवेंट। चूंकि कोई लॉ नहीं है इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से, इट हैज़ द स्टोर्ड डेटा इन द सर्वर्स, इसके पास रखे हुए डेटा हैं कहाँ पर, सर्वर्स में, लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में लोकेट करते हैं। दो द कंपनी इज स्वीडिश, अगर ट्रू कॉलर ऐप की कंपनी है वह स्वीडिश है, यानी स्वीडन से है। लाइकवाइज मेनी अदर कंपनीज आर रेकिंग इन मिलियंस, इसी तरीके से मेनी अदर कंपनीज, और भी दूसरे कंपनीज, आर रेकिंग, कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कमा रहे हैं, मिलियंस में, लाखों में, बाय ट्रेडिंग इन द डेटा की ट्रेड करके, ऑफ हैप्लेस इंडियंस, किसकी, असहाय इंडियंस के। द गवर्नमेंट विथड्रू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 टू रिप्लेस इट विद अ न्यू बिल विद अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट ने विड्रोन, ये सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। द गवर्नमेंट विड्रू, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को 2019 में जो बना था, क्यों, टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करने के लिए, विद अ न्यू बिल, एक नए बिल के साथ, विद अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, एक जामे फ्रेमवर्क के साथ, यानी वो जो एक नया बिल होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के साथ होगा, यानी उसके अंदर तमाम जो लॉज के शाखें होंगी वो उसमें पाई जाएंगी। एंड कॉन्टेम्पररी डिजिटल प्राइवेसी लॉज, और उसमें जो कॉन्टेम्पररी डिजिटल प्राइवेसी लॉज हैं उसके साथ वो उस पुराने बिल को नए बिल के साथ चेंज करेंगे। द पीडीपी बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन December 11, 2019। जो पीडीपी बिल है उसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, लोकसभा पार्लियामेंट में, कब, December 11, 2019 में। द बिल वॉज रिफर टू जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, बिल को पेश किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, विच टेबल इट्स रिपोर्ट इन लोकसभा, जिसने इसके रिपोर्ट को क्या किया, पेश किया, टेबल यानी टेबल में दिया, यानी पेश किया, इन लोकसभा में, कब, December 16, 2021 में। मीनवाइल द डे लाइट रॉबरी ऑफ डेटा इज ऑन इन द कंट्री, इसी दौरान, यानी जब ये लॉ पास हुआ था, इसके रिपोर्ट्स पेश किए गए थे 2021 में, इसी दौरान डेटा रॉबरी, दिन दहाड़े की डेटा रॉबरी चालू थी, इज ऑन, चालू थी, जारी थी कंट्री में, डेटा चोरी हो रही थी। Many even so-called clean companies are involved in buying and selling of data on the deep dark web. बहुत सारे नाम नेहाद, यानी सो कॉल्ड नाम नेहाद क्लीन कंपनीज क्या थे, मुलविस थे, लिप्त थे, किसमें, इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डेटा, डेटा को बाय करने में और सेल करने में, कहाँ, ऑन डीप डार्क वेब, डीप डार्क वेब में, एक डार्क वेब होता है
अलग एक पोर्टल होता है गूगल का, तो वहाँ पर डेटा की बाइंग और सेलिंग होती है, वेयर यू कुड गेट एनी इंफॉर्मेशन अंडर द सन। इस डीप डार्क वेब में जहाँ यू कुड गेट, आपको मिल सकता है, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अंडर द सन, एक छत के नीचे। अंडर द सन यानी एक सन के नीचे, यानी एक छत के नीचे आपको पूरा का पूरा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स टू योर पर्सनल प्रेफरेंस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल से लेकर आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस यानी जो तरजीहात इच्छाएं हैं, उससे लेकर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सब कुछ अवेलेबल है। एवरीथिंग इज बीइंग स्टोलन, हर चीज़ को चोरी किया जा रहा है, एंड सोल्ड, और बेचा जा रहा है। तो एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड, यहाँ पर इज, उसके बाद बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, जैसे आई एम ईटिंग द फूड, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। द फूड इज बीइंग ईटेन, फूड को खाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। कहाँ पर? इन ग्रे मार्केट में चोरी किया जा रहा है, हर चीज़ को चोरी किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। दिस इज नीदर गुड फॉर द इंडिविजुअल्स नॉर द कंट्री, एज इवन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री इज नॉट सैक्रोसैंक्ट। ये ना तो इंडिविजुअल के लिए सही है, नीदर, नॉट द कंट्री, और ना ही कंट्री के लिए सही है। ओके, नीदर और नॉट का इस्तेमाल जब दो चीज़ों की नफ़ी करनी होती है, जो दो चीज़ों का इनकार करना होता है, तो हम नीदर और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एज इवन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हसास इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए तो एक बवाल मच जाएगा। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट का या मिलिट्री का, ये क्या नहीं है? सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी मुकद्दस नहीं है। ये भी मुकद्दस नहीं है, क्योंकि ये भी लीक होने के इम्कान रखते हैं। जो इंफॉर्मेशन डीप डार्क वेब में अवेलेबल है। टू स्टॉप डेटा थेफ्ट, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज नीड ऑफ द आर। डेटा थेफ्ट को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है, ऑफ द आर, इस ज़माने में। नीड ऑफ द आर, इस ज़माने की ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की। कि क्यों? डेटा थेफ्ट को रोकने के लिए। एंड शुड बी पास विदाउट एनी डिले, और उसको पास किया जाना चाहिए विदाउट एनी डिले, बगैर किसी देरी के। तो यहाँ पर शुड मॉडल वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। देखिए बी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे कि इससे पहले कुड आया था या शुड आया था, उसके बाद कैन आया था, कैन बी आया था, उसके बाद पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने बताया था। यहाँ पर भी शुड मॉडल वर्ब है और पैसिव वॉइस में इसी वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो शुड बी पास किया जाना चाहिए विदाउट एनी डिले, बगैर किसी तरीके। इन द कमिंग विंटर सेशन, आने वाले विंटर सेशन में, इजलास में, बगैर किसी तरीके बिल को पास किया जाना चाहिए। तो भी बस आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल नॉलेजेबल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।